कल क्या हुआ मालूम है? क्या रात में क्या अनिरुद्ध आ गए। चौधरी अनिरुद्ध सर आए। अरे तुम लोगों को पता है अनिरुद्ध सर आ गए। चलो मिल के आते हैं। अरे अनिरुद्ध सर आ गए। जी, ईश्वर की इच्छा कौन टाल सकता है? जब से यह हादसा हुआ है तब से हर किसी ने मुझे यही कहा है, ईश्वर की इच्छा। मगर मेरी समझ में नहीं आता, ये जो ईश्वर है, ये जो भगवान है, उसके मन में ऐसी इच्छा आती क्यों है? वो 21 साल के बेटे के मौत की इच्छा। और अगर ऐसी इच्छा आती है तो वो भगवान कैसे? मिस्टर सूद, हमने अपना एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट खो दिया है। हर साल सैकड़ों बच्चे आते हैं और डिग्री लेकर चले जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, इसीलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आपके कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक ऑडिटोरियम बनाने का प्लान है। सोसाइटी ने अभी हमारा प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। अब जो फंड्स लगेंगे उसका आधा हिस्सा सोसाइटी देने वाली है और आधा खर्चा मैं दूंगा। जी आप? जी हाँ, मैं चाहता हूं कि जतिन की याद हमेशा के लिए रहे। मैंने उसके नाटक के शौक को तो पूरा नहीं होने दिया। कम से कम इस ऑडिटोरियम को बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मुझे। लेकिन सूद साहब, मैं जानता हूं कि रकम भारी होगी, लेकिन फिर भी मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, मैं ट्रस्टीज के साथ बात करूंगी। मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए। इस ऑडिटोरियम को जतिन का नाम दिया जाए। जतिन का। मुझे इसके बारे में भी ट्रस्टीज के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के बिल्डिंग्स को जनरली उनके नाम दिए जाते हैं जिनका आर्ट, थिएटर या लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन हो। यू नो, नॉर्मली। मैं जानता हूं मैडम, आप कहेंगी तो मैं पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूं। मगर मैडम प्लीज, जतिन हमारा इकलौता बेटा था। कम से कम इस ऑडिटोरियम को देखकर मुझे कहता रहेगा मिस्टर सूद, I'm sorry, मैडम। आप मेरी ये रिक्वेस्ट ट्रस्टीज तक प्लीज पहुंचा दीजिएगा। मैं फोन पर आपसे बात करता रहूंगा।
कैसे हैं आप? अच्छा हूं। आप कैसे हैं? बस बहुत भागदौड़ की आपने उस दिन। इस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल है। जब वो पास था, साथ था, तो उसके होने का कभी एहसास ही नहीं हुआ। और अब जब वो नहीं है, तो हर वक्त, हर जगह उसकी कमी महसूस होती है। जब वो था, उसको याद तक नहीं किया मैंने। और अब लाख कोशिश करने के बावजूद मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। काश जाने वाला उसके साथ अपनी यादें भी समेट कर ले जाता। नहीं सोच सकता, फिर तो सब कुछ खाली खाली सा हो जाएगा। जतिन सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, एक दोस्त, एक छोटा भाई, वो क्या कुछ नहीं था। उसके कई सारे सपने थे, वो सबसे अलग था। वो मिस्टर माथुर, जतिन की मृत्यु के बाद एक बात का विश्वास हो गया है मुझे कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता है। एक एम्पायर बनाना चाहा था उसके लिए। वैसे वो सब कुछ देना चाहता था जो एक बाप अपने बेटे को देना चाहता है, लेकिन सब खत्म हो गया। न उसके सपने रहे, न मेरी जिद रही, न हमारी बहस। जब बहस का मूल कारण, मूल मुद्दा ही खत्म हो गया, तो बहस किस चीज की? लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बहस इस मोड़ पर आकर खत्म होगी, बेमतलब हो जाएगी। वो बहस थी या हम उसे खींच तान कर अपनी तरफ करना चाहते थे? सोच सब मुझे बड़ा गर्व था, आप अहंकार कह लीजिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं जतिन को पूरी तरह से समझ गया था, जान गया था। आपको भी लगता था कि आप पिता होने के नाते उसे पूरी तरह से जान गए, पर नहीं। हम जिस जतिन को जानते थे, वो तो जतिन का एक छोटा सा अंश था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो ना आप जान पाए ना मैं। दुख इस बात का भी है। सोनू बेटा, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जतिन को भूलने की कोशिश करो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इस हादसे के साए का असर अपनी पूरी जिंदगी पर मत पड़ने दो, वरना ये एक परछाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ चलता रहेगा। बेटा, कॉलेज जाओगी, पढ़ाई में मन लगाओगी, तभी इस बोझ को हटा पाओगी अपने दिल से। देखो, हर किसी को अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ती है। जतिन के चले जाने से तुम जीना बंद तो नहीं कर सकती ना। और ये भी तो हकीकत ही है ना, तो कोई चला जाता है, बाकी को तो जिंदगी में चलते ही रहना पड़ता। प्लीज उठो, कॉलेज जाने की तैयारी करो। नहीं पापा, आज नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। रह पाओगी अकेले? नहीं। कॉलेज की भीड़ में खोकर, पढ़ाई में मन लगाकर तभी जी पाओगी बेटा, वरना जतिन की याद अकेले तुम्हें रहने नहीं देगी। प्लीज मामा। माँ, माँ, मैं उसे समझाऊंगी।
आप लोग चाहिए। सोनू, चुप हो जाओ सोनू, चुप हो जाओ। आप सही कह रही हैं मैडम, मगर सच ये भी है कि जतिन के पिताजी जज्बाती होकर सोच रहे हैं। उनका अपना गिल्ट है, वो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। और मैडम, हमें जज्बाती होकर नहीं सोचना चाहिए। मैं ये सोचकर हैरान हूं मिस्टर माथुर, जतिन आपका फेवरेट स्टूडेंट था और फिर भी आप ऑडिटोरियम को उसका नाम देने के पक्ष में नहीं है। जी हाँ मैम, जतिन मेरा, मगर मैडम, ऑडिटोरियम का ये प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से ट्रस्टीज को दिया गया है। 10 बैचेस उस पर लड़ चुकी हैं, ट्रस्टीज बहस कर चुके हैं। मैडम, आपने अपनी आंखों से देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना पॉकेट मनी, अपने कैश अवार्ड्स, अपनी कमाई का हिस्सा देकर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया। मुझे पता है, एक बैच ने तो घर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया था। तो क्या मैडम इन सबका क्रेडिट सूद साहब एक चेक फाड़कर, माफ कीजिए मैडम, लेकिन ये कहना सही रहेगा कि ये सारा क्रेडिट सूद साहब एक चेक फाड़कर खरीद लेंगे? नहीं मैडम, मैडम अगर स्टूडेंट का नाम देना है तो उस स्टूडेंट का क्यों नहीं जिसने चंदा इकट्ठा किया है, या फिर उसका क्यों नहीं जिसने अपनी कमाई का हिस्सा दिया है? मैडम, जतिन मेरे भाई की तरह था, लेकिन ये जो सम्मान है वो काम के जरिए मिलना चाहिए, काम के प्रति योगदान के कारण, कंट्रीब्यूशन के कारण मिलना चाहिए, ना कि यूं खरीद कर। मिस्टर माथुर, आप अहमियत किस चीज को देंगे? नाम को? इस बहाने आने वाले हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक ऑडिटोरियम बन जाएगा। कल्चरल एक्टिविटीज के लिए उन्हें एक अपनी जगह मिल जाएगी। क्या ये बात महत्वपूर्ण नहीं है? और मिस्टर माथुर, पिछले 10 सालों से हम ऑडिटोरियम के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, और वो इतने कम है कि ऑडिटोरियम तो क्या एक कमरा भी नहीं बन पाएगा उनमें। मैं आपकी बात समझती हूँ मिस्टर माथुर। एक तरह से हम एक सपने को पूरा कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों से हमने देखा है। मैडम, जतिन एक बहुत टैलेंटेड एक्टर था। वो जरूर एक इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कलाकार बन जाता कि उसके नाम के ऑडिटोरियम्स बनते। खैर, मैं चलता हूं। मिस्टर माथुर, सूद साहब के कारण ऑडिटोरियम जल्दी बनेगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए जतिन की एहसानमंद रहेंगी। मैं चलता हूं। मम्मी पापा सही कह रहे हैं सोनू। देखना, सबने अपना अपना रूटीन शुरू कर दिया है। संजीव ने भी फिर से अखबार डालना शुरू किया है। पता है संजीव ने क्या कहा? शोक मनाना अपने अपने जेब पे डिपेंड करता है। कोई सालों तक शोक मनाता है और किसी किसी को दूसरे ही दिन से काम करना पड़ता है। उसने कहा कि मेरे जेब की वजह से मुझे गम भुलाकर पेपर डालना पड़ता है। देखो सोनू, एग्जाम सर पे आई हैं। अगर तू कॉलेज नहीं जाएगी तो अटेंडेंस कैसे पूरा होगा, और फिर तू एग्जाम्स के लिए कैसे बैठेगी? पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। प्लीज सोनू, मैं समझ रही हूँ रुशाली,
मैं जान रही हूँ कि अब मुझे संभल जाना चाहिए, पर मैं क्या करूं? मैं जतिन को भूल सकती हूँ, उसकी यादों को भी शायद अतीत का एक हिस्सा मानकर दिल के किसी कोने में बंद कर सकती हूँ, पर मैं अपने आप को कैसे माफ करूं? किस लिए? जतिन जब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जिंदगी और मौत के बीच छटपटा रहा था, वैशाली उस वक्त मैं मंदिर में बैठकर उसे कोस रही थी, उसे बेवफा और धोखेबाज कहकर। मैं कैसे इस बात को भूल जाऊं? मैं कैसे अपने आप को माफ करूं? मैं कैसे अपने आप को माफ करूं रुजाली? Good morning, everybody. Sit down, please. Roll call, please. Ashish, प्रेजेंट सर। Manali, प्रेजेंट सर। Manisha, यस सर। Jatin,